हेलो। कल मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने सोचा आज फिर बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ देख रहा था, वो भी लिमिटेड सीरीज़ है। आजकल मैं लिमिटेड सीरीज़ ज़्यादा देख रहा हूँ। तो ये वाली सीरीज़ मैंने ख़त्म कर दी थी कल, तो इसका मेरे को रिव्यू करना था क्योंकि ये सीरीज़ मुझे अच्छी लगी थी। लिमिटेड सीरीज़ है, थोड़ी बहुत मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सीरीज़ का नाम है मिडनाइट मास, नेटफ्लिक्स पे है, हॉरर है ये, और एज रेटिंग 16+ है। 2021 में ये लॉन्च हुई थी। 7 एपिसोड हैं इसके अंदर, और इसमें बेसिकली मेन थीम इसका हॉरर ही है। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक इंडिविजुअल है इसमें जो लीड करेक्टर है, और वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक कैथोलिक क्रिश्चियन है, और वो बहुत ज़्यादा गॉड में बिलीव करता है। और उसके हाथ से एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सामने वाले पर्सन जो होता है, एक लड़की, उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजन के अगेंस्ट नहीं कह सकते, पर वो मतलब मानना बंद कर देता है उसमें, क्योंकि उसे बहुत उसके मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि उसे आंसर नहीं मिलते जिन चीज़ों के क्रिश्चियनिटी में, और मतलब और भी रिलीजन्स के बारे में पढ़ता है, पर बेसिकली उसका विश्वास हट जाता है। और फिर वो मतलब बेसिकली जेल जाता है और अपने शहर, एक आइलैंड पे उसकी बेसिकली फैमिली और वो रहते हैं, और कुछ और कम्युनिटीज़, वहाँ पे वो वापस जाता है। और वहाँ पे उसका एक चर्च है, एक बहुत पुराना, जो बचपन में जिसमें वो जाता था, और अब उसमें कुछ स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं चर्च के अंदर। तो उसके अराउंड है स्टोरी, से ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा। अगर डायरेक्शन की बात करूँ, मैंने 1.5, मैं जो आपको मेरा स्टैंडर्ड है वो वही है बेसिकली, बाय डिफ़ॉल्ट मेरी स्पीड देखने की, तो 1.5 पे मैंने देखा है। कुछ चीज़ें सीरीज़ की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हैं। सीरीज़ को अगर मैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ तो एक्टिंग अच्छी है सीरीज़ में, और करेक्टर आर्क्स हैं, आपको थोड़ा बहुत करेक्टर से जुड़ते भी हो आप, जो करेक्टर्स दिखाए हैं इसके अंदर। पर कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा था करेक्टर डेवलपमेंट में। करेक्टर डेवलपमेंट और शोज़ के कंपैरिजन में अच्छा है, पर फिर भी उसमें थोड़ा कमी थी चीज़ों में। दूसरा, डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो पेसिंग थोड़ी स्लो है। मैंने 1.5 पे देखा है, तब जाके मुझे ठीक लगा है। और अगर आप नॉर्मल स्पीड पे देखेंगे तो मुझे लगता है कि पेसिंग इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि वैसे तो काफ़ी जो इसके अंदर डायरेक्टर ने कोशिश करी है फ़िलॉसफी करेक्टर्स के थ्रू पोर्ट्रे करने की, फ़िलॉसफी दुनिया के बारे में, रिलीजन के बारे में, भगवान के बारे में, वो एक अच्छी चीज़ है। पेसिंग के थोड़े से इश्यूज़ हैं, करेक्टर डेवलपमेंट और अच्छी हो सकती थी। करेक्टर आर्क्स हैं कि करेक्टर कैसे चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ें हैं। हॉरर की जहाँ तक मैं बात करूँ, हॉरर एलिमेंट की, तो आप इसे थ्रिलर ज़्यादा कह सकते हैं। हॉरर इसमें ना उतना नहीं है, उतना हॉरर नहीं है, थ्रिल है। और कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है आपकी करेक्टर्स के साथ, जो मैंने पहले बात करी है। ओवरऑल सीरीज़ अच्छी है। अगर मेरे को रेट करना हो तो मैं 5 में से इसको आई थिंक 3 या 3.5 के अराउंड रेट करूँगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। थोड़ा सा हॉरर जो इन्होंने बेसिकली थीम लिया है वो ज़्यादा अच्छा से, मतलब और ज़्यादा उसको, क्योंकि ऐसा जब मैंने देखी तो मुझे डर नहीं लगा कहीं पे भी। थ्रिल था क्योंकि क्या होने वाला है, सस्पेंस, ये सब था, पर हॉरर की कमी थी। दूसरा मैं जो कहूँगा, करेक्टर डेवलपमेंट अच्छी हो सकती थी, और ज़्यादा करेक्टर के जुड़ सकते थे हम, जो नहीं जुड़े इतना। पेसिंग के थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, और डायरेक्शन वैसे अच्छी है। तो ओवरऑल सीरीज़ अच्छी है, अबव एवरेज कह सकते हैं, 3.5 अगर हम देखें। और मैं रिकमेंड करूँगा देखने की, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे ना ज़्यादा हॉरर शोज़ की जहाँ तक बात है, वैसे तो अब मैं और ज़्यादा ऐसे बात करूँगा हॉरर के बारे में, क्योंकि मेरा फेवरेट जॉनरा हॉरर ही है, हॉरर थ्रिलर। तो उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन अब मैं बनाऊँगा। और
तो ये चीज़ है इसके अंदर, क्योंकि हॉरर जहाँ तक वेब सीरीज़ की बात है तो कम है, पर हैं नेटफ्लिक्स पे। ये उनमें से एक है और लिमिटेड है, तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी, तो एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि कुछ सीरीज़ चीज़ों को इतना खींच लेती हैं कि फिर वो ना ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरा रिव्यू है, इनफ है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।